मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने में कई तरीके के टैक्स लगा दिए गए थे। तो लोग चोरी छुपे नमक का व्यापार करने लगे। इससे नमक विभाग के कई भ्रष्ट अधिकारियों की तो चांदी हो गई, खासकर नमक के दरोगाओं की, जो चोरी छुपे नमक का व्यापार करने वालों को पकड़ते और मोटी रकम वसूल कर उन्हें जाने देते, और जो पैसे नहीं देता उसे जेल में बंद कर देते। हमारी इस कहानी के हीरो हैं मुंशी बंसीधर, जिनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में होता है। जब मुंशी बंसीधर घर से बाहर नौकरी की तलाश में जा रहे थे तो उनके पिताजी कहते हैं, बेटा, घर की दुर्दशा तो देख ही रहे हो, कर्जा लेके किसी तरीके से गुजारा चल रहा है। तुम्हारी बहनें भी कुंवारी बैठी हैं। नौकरी में औहदे पे ध्यान मत देना, ऐसी नौकरी खोजना जिसमें अच्छी खासी ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलता। असली कमाई तो ऊपरी कमाई है। मुंशी बंसीधर पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं और नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। और किस्मत तो देखो, मुंशी बंसीधर नमक विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त हो जाते हैं, जिससे उनके पिताजी और पूरे परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं। उनकी नियुक्ति जमुना नदी से थोड़ी दूर बने नमक विभाग में हो जाती है। एक रात की बात है, सारे सिपाही, नौकर और मुंशी बंसीधर गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक गाड़ियों की आवाज से उनकी नींद खुली तो उठ बैठे। आखिरकार इतनी रात को ये गाड़ियों की आवाज कहाँ से आ रही होगी? वो समझ जाते हैं, दाल में कुछ काला है। अपनी दरोगा की वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और सिपाही लेके निकल पड़े। आवाज का पीछा किए तो जमुना के पुल से गाड़ियों की लंबी कतार जाती देखी तो डांट के पूछा, किसकी गाड़ी है? तभी एक ने झिझकते हुए कहा, साहब, पंडित आलोपी दीन की। पंडित आलोपी दीन को भला कौन नहीं जानता था? वहां के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, रोज लाखों का लेन देन किया करते थे। मुंशी बंसीधर पूछते हैं, बैलगाड़ी में क्या है? सब एकदम शांत हो जाते हैं। दरोगा जी अपने घोड़े में बैठे बैठे एक बैलगाड़ी के बगल में आते हैं और वो देखते हैं कि इन बैलगाड़ियों में तो नमक भरे हैं, और वो सारी गाड़ियों को वहीं रोक देते हैं। थोड़ी ही देर में पंडित आलोपी दीन वहां पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे में थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। वो मुंशी बंसीधर के पास आते हैं और कहते हैं, दरोगा जी, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी? बंसीधर कहते हैं, सरकारी नियम का उल्लंघन किया है आपने। पंडित आलोपी दीन ने हंसते हुए कहा, हम ना ही सरकारी नियम जानते और ना ही सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। अरे, आपने तो व्यर्थ ही इतना कष्ट उठाया। ऐसा भला हो सकता है कि हम यहाँ से गुजरे और आपको भेंट न चढ़ाएं? दरोगा जी एकदम गुस्से से कहते हैं, हम उन नमक हराम लोगों में से नहीं जो 2 कौड़ी के लिए अपना ईमान बेच दें। सिपाही, पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कीजिए। पंडित आलोपी दीन ने ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उन्हें अपने धन की शक्ति पे पूरा भरोसा था। वे अपने मुनीम को बोले, लाला जी, दरोगा जी को अभी 1000 रुपये भेंट कीजिए। दरोगा जी ने फिर एक बार कड़क आवाज में कहा, 1000 क्या, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं भटका सकता। और डांटते हुए सिपाही को कहा, आपको सुनाई नहीं दिया? पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कीजिए। सिपाही ने धीरे से दरोगा जी को गाली दी और पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ चले। हथकड़ी लिए सिपाही को नजदीक आते देखा तो पंडित जी तो वहीं बेहोश हो गए। कुछ दिनों के पश्चात पंडित आलोपी दीन को अदालत में पेश किया गया और वहां तो कुछ और ही मोल माया थी। नमक विभाग के सारे कर्मचारी, सिपाही और नौकर पंडित आलोपी दीन की ओर से बोल रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ हमारे मुंशी बंसीधर को अपना पलड़ा हल्का नजर आता दिख रहा था। उनके पास सच के सिवा कुछ था भी नहीं। कुछ ही देर में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया। पंडित आलोपी दीन के खिलाफ दिए गए सारे सबूत निराधार हैं। वे एक बड़े व्यापारी हैं, ऐसे थोड़े से लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। अदालत पंडित आलोपी दीन को बाइज्जत बरी करती है और मुंशी बंसीधर के ऊपर कार्यवाही करने का आदेश देती है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मुंशी बंसीधर को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। मुंशी बंसीधर के पिताजी को जैसे ही ये संदेश मिला, वे बहुत क्रोधित हुए और उनकी मां की तीर्थ यात्रा का सपना भी मानो टूट सा गया। कुछ दिनों पश्चात मुंशी बंसीधर के घर के सामने एक सजा हुआ रथ आके रुकता है। बहुत से नौकर और पंडित आलोपी दीन जी घर के बाहर खड़े थे। उनके पिताजी भागते हुए घर के बाहर पहुंचे और झुककर
पंडित आलोपी दीन से माफी मांगी और कहा, मैं तो भगवान से मानता हूँ कि औलाद ना देना हो तो ना दे, लेकिन इस जैसी नालायक औलाद तो ना दे। पंडित आलोपी दीन ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा ना कहिए, मैंने हजारों भ्रष्ट अफसरों को देखा है, लेकिन आपके बेटे जैसा ईमानदार अफसर कभी नहीं देखा। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दरोगा जी को अपनी सारी संपत्ति और व्यवसाय संभालने के लिए मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने पत्र देते हुए कहा, दरोगा जी इसमें अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट देख के तो दरोगा जी की आंखों में आंसू आ गए। 6,000 रुपए प्रति माह वेतन के अलावा रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा और रहने को बंगला और साथ ही नौकर चाकर। ये सुन के तो दरोगा जी के पिता खुशी से झूम उठते हैं और मुंशी बंसीधर को भी अपने ईमानदारी पे गर्व होता है।